हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टैरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि क्या वो आपके बिना खुश है। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। लक्ष्मी, गॉडेस ऑफ फॉर्चून, लक्ष्मी माँ का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टैरो से देखने की कोशिश करते हैं कि क्या आपके पर्सन आपके बिना खुश है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं, क्या उनके पर्सन मेरे व्यूअर्स के बिना खुश है। ओम नमः शिवाय। क्या वो आपके बिना खुश है। ओम नमः शिवाय। फाइव ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ कप, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल, फोर ऑफ सोर्ड, एट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल, टेन ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक में आया है फोर ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप। स्टार साइन देख लेते हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरिस, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सारे साइन यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। 4 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी का बर्थ मंथ बर्थ डेट हो सकता है। इसके अलावा 5 नंबर, 10 नंबर, 8 नंबर, 2 नंबर, ये नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 1 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। 11 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या आपके पर्सन आपके बिना खुश है। देखिए, आपके बिना वो खुश तो नहीं है, लेकिन वो इस वक्त खुश है क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में उनके पास कुछ गुड न्यूज़ है। ये मनी को लेकर भी है और आपके रिश्ते को लेकर भी है। आपके पर्सन के पास कुछ गुड न्यूज़ है जो वो आपके साथ शेयर करने के लिए उतावले हो रहे हैं। बहुत ही डेस्परेट हो रहे हैं आपसे बात करने के लिए। उनके पास बहुत अच्छी न्यूज़ है आपके लिए जो आप दोनों को खुश कर देगी, क्योंकि यहाँ पे टू ऑफ कप और फोर ऑफ वॉन्ड्स यूनियन बता रहा है। और यहाँ पे लक्ष्मी माँ का कार्ड है, फिर किंग ऑफ पेंटिकल है, नाइट ऑफ पेंटिकल है। ये मनी का फायदा बता रहा है। तो मुझे लगता है कि आपके पर्सन के पास दो गुड न्यूज़ है। एक तो आप दोनों के यूनियन को लेकर और दूसरा उनकी मनी को लेकर, ठीक है। तो अगर आप दोनों के रिश्ते में मनी ऑब्स्टेकल हो रहे थे, मतलब कि फाइनेंशियल इशू ऑब्स्टेकल थे, तो वो सॉर्ट आउट होते हुए दिख रहे हैं। आपके पर्सन को कोई मनी वाइज कोई गुड न्यूज़ ऐसी हुई है, उनकी लाइफ में कुछ गुड न्यूज़ क्रिएट हुई है जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत होपफुल हो गए अचानक से। क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड है और 5 ऑफ सोर्ड है, तो बहुत टाइम से ये पर्सन बहुत ही आपके बिना खुश तो नहीं थे। और मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन को किसी ने चीट किया था, फाइनेंशियली चीटिंग मिली हो सकती है, या वे पर्सन को ने जो एक्सपेक्ट किया था वो उनके साथ नहीं हुआ है, या तो किसी कंपटीशन में वो हार गए। उन्हें होप थी कि उन्हें वो मिलेगा लेकिन नहीं मिला। कुछ रिवॉर्ड ऐसा कुछ था उनकी कंपनी में, वो जहाँ जॉब करते हैं वहाँ ऐसा कुछ हो सकता है कि उन्होंने सोचा था कि ये रिवॉर्ड उन्हें मिलेगा लेकिन नहीं मिला। ऐसा कुछ हुआ। कुछ आपके पर्सन की पिछले दिनों एक्सपेक्टेशन टूटी थी और वो बहुत दर्द में रहे थे, तकलीफ में रहे थे, और उनकी जो एक्सपेक्टेशन टूटी थी उसमें उनके आसपास के लोगों का रोल था। मतलब कि कुछ कंपटीशन की वजह से आपके पर्सन
सफ़र कर रहे थे पिछले टाइम में, लेकिन अब वो उनकी जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो चुकी है। कुछ उन्हें मिला है फ़ायदा, कुछ या तो उन्हें कोई फाइनेंशियल फ़ायदा मिला है, या जो वो रिवॉर्ड चाहते थे वो अब जाके उन्हें मिलने वाला है या मिला है, ऐसा भी कुछ हो सकता है। एक्नॉलेजमेंट मिली है उन्हें, अपने काम में बहुत उनकी तारीफ हुई है, प्रेज मिला है उन्हें, या फिर कुछ मनी वाइज और इमेज वाइज उन्हें कुछ फ़ायदा हुआ है कुछ, और इसीलिए ये पर्सन में नहीं हो पाई है, और अब उन्हें आपके रिश्ते में भी यूनियन दिख रहा है। तो आपके पर्सन के पास दो गुड न्यूज़ है, ये मुझे बहुत स्ट्रोंगली दिख रहा है। तो हमारा सवाल क्या था कि क्या वो आपके बिना खुश है? देखिए, वो आपके बिना खुश नहीं थे, लेकिन वो सिर्फ आप नहीं, दूसरी भी वजह थी जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ में खुश नहीं थे, और ये उनकी एक्सपेक्टेशन टूटना था। उनकी एक्सपेक्टेशन जो टूटी थी उसकी वजह से ये पर्सन बहुत पिछले दिनों में बहुत दुखी रहे हैं। एक तो आप भी नहीं, और दूसरे कामों में भी सक्सेस नहीं मिल रही थी। जो उन्होंने सोचा था, जो प्लान किया था, वो सब उससे उल्टा हो रहा था। तो ये पर्सन बहुत ही पिछले दिनों में सफ़र कर रहे थे, लेकिन अब ये पर्सन खुश है क्योंकि उनके पास गुड न्यूज़ है। चलिए आगे क्लेरिफाई करते हैं। अगर उनकी फैमिली में कोई बीमार था ना, तो वो भी उनके इशू सॉर्ट आउट हो चुके हैं, वो ठीक हो गए हैं। अगर उनकी फैमिली में कोई सीरियसली बीमार था तो। चलिए आगे क्लेरिफाई करते हैं। क्या वो आपके बिना खुश है? ओम नमः शिवाय। ग्रीफ इजी, लक्ष्मी माँ का दूसरी बार काढ़ा गया। ग्रीफ, टीयर्स आर वॉट हैपन व्हेन द आइज इन द हार्ट मेल्ट्स। ये पर्सन पिछले दिनों में बहुत दुखी रहे हैं, रोए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन के कुछ वो पिछले टाइम में बहुत तकलीफ में रहे हैं, और ये मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कोई किसी की उन्हें परवाह थी, उनकी फैमिली में कोई सीरियसली बीमार था, या फिर बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस हुए थे उनकी फैमिली में। कुछ ना कुछ इस कार्ड को एक बार क्लेरिफाई कर देते कि ग्रीफ क्या है, ठीक है? कुछ ना कुछ ग्रीफ में थे आपके पर्सन पिछले दिनों। प्लीज ईश्वर मुझे बताए ग्रीफ का कार्ड क्यों है। ओम नमः शिवाय। द चैरियट। यस, तो ये उनके कोई सपने को लेकर ही है कि उनका कोई सपना टूटा था, और जिसकी वजह से वो रोए भी है पिछले दिनों। कुछ उनके साथ कुछ ऐसा हुआ है, उनका दिल पूरी तरीके से टूटा था, पूरी तरीके से ये पर्सन डिप्रेस हुए थे, निराश हुए थे। लेकिन अब जब चैरियट का कार्ड पॉजिटिव कार्ड आया है, तो अब उनकी तरफ कुछ खुशखबरी आई है। जहां उनका दिल टूटा था उसी मामले में कोई खुशखबरी आई है। तो आपकी तरफ भी ये पर्सन आ रहे हैं, आपके तरफ आ ही रहे हैं ये पर्सन। यूनियन के चांस बन रहे हैं मुझे यहाँ पे। ईजी, इट्स ईजी फॉर मी टू रिसीव, इट्स ईजी फॉर मी टू रिसीव, इट्स ईजी फॉर मी टू रिसीव। तो अब उनकी जो टफ सिचुएशन थी वो एकदम अचानक से ईजी हो गई है। अचानक से उनके सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होने लगे, बल्कि प्रगति होने लगी उनकी, और उन्होंने जो जैसा जैसा सोचा था वैसा वैसा अब होने लगा है। सब इजीली सब सॉर्ट आउट होने लगा है। तो अब ये पर्सन बहुत खुश है क्योंकि सब अब उनके कंट्रोल में आ चुका है। अब ये पर्सन जो चाहे वो कर सकते हैं, वो आपकी तरफ आ सकते हैं, वो फ्री महसूस कर रहे हैं अपने आप को। तो उनके पास आपकी तरफ आने की भी गुड न्यूज़ है, और मनी को ले, ये आपकी तरफ आने की गुड न्यूज़ है और ये मनी की गुड न्यूज़ है। उनके पास गुड न्यूज़ है, आपके पास उनके पास दो गुड न्यूज़ है आपके लिए। एक कार्ड गिरा, एक सेकंड। इतने सारे कार्ड नहीं चाहिए मुझे, सॉरी, मुझसे कैमरा हिल गया थोड़ा। क्या वो आपके बिना खुश है? ओम नमः शिवाय। प्रेजेंस ऑफ माइंड, हेल्प इज ऑन द वे। प्रेजेंस ऑफ माइंड, थिंक एंड एक्ट वाइजली। अब ये पर्सन पूरे प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ कुछ डिसीजन ले रहे हैं, कोई प्लान बना रहे हैं। बहुत सोच समझ के उन्होंने कोई प्लान बनाया है, और इस पे ये पर्सन इम्प्लीमेंट भी करने वाले हैं। तो उनके पास प्लान है आपको लेकर,
आपके यूनियन को लेकर कोई प्लान है उनके पास। You will get answer to help is on the way. You will get answer to all your question. Don't worry, you will soon receive help. ये पर्सन को किसी की हेल्प मिली है या फिर ईश्वर ने खुद उनकी हेल्प की है और उन्हें हेल्प मिली है, और अब ये पर्सन के पास कुछ क्लियरिटी आई है। तो जहाँ ये पर्सन फंसे हुए थे, जहाँ उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए और बहुत ही फंसा हुआ महसूस कर रहे थे पिछले दिनों में, लेकिन अब उन्हें कुछ क्लियरिटी मिली है। अब उन्हें उनके पास सारे क्वेश्चन का आंसर है। तो अगर आपके मन में क्वेश्चन है कि ये पर्सन कहीं, अगर ये पर्सन कहीं गायब हो गए थे पिछले दिनों, आपसे अचानक से बात करना बंद कर दिया था, कॉल नहीं उठा रहे थे, मैसेज नहीं कर रहे थे, तो इस तरीके से अगर उन्होंने बिहेव किया है और आपके मन में कन्फ्यूजन थी, तो आपके क्वेश्चन के आंसर भी ये पर्सन देंगे। तो आप दोनों के रिश्ते में क्लियरिटी आ रही है, ऐसा मुझे लगता है, और उन्हें किसी की हेल्प भी मिली है। ट्रिकरी, रिलीज, प्रेयर। ट्रिकरी के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। प्लीज ईश्वर मुझे बताइए ट्रिकरी का कार्ड क्यों है। ओम नमः शिवाय। ट्रिकरी का कार्ड क्यों है? 3 ऑफ पेंटिकल। मैंने कहा ना, दूसरे लोगों की वजह से हुआ है। जो भी उनकी लाइफ में पिछले दिनों 10 ऑफ सोर्ट्स वाली जो एनर्जी रही है ना, जो उन्हें तकलीफें मिली है ना, ग्रीफ जो भी मिले हैं, तकलीफें मिले, दुख हुआ है, वो दूसरों की वजह से हुआ है। तो हो सकता है चीटिंग ही मिली है। ट्रिकरी का कार्ड है ना, चीटिंग ही मिली है उन्हें पिछले दिनों में। वो डेविल एनर्जी का सामना किया है ये पर्सन ने, अपने कर्मा फेस किए हैं, कोई कार्मिक साइकिल उनकी लाइफ में चली है। और ये 3 ऑफ पेंटिकल के कार्ड ने क्लेरिफाई कर दिया है कि ये मनी को लेकर ही है, मनी को लेकर, या फिर किसी तीसरे पर्सन की वजह से ये पर्सन ने सफ़र किया है पिछले दिनों में। लेकिन अब वो ये रिलीज़ कर रहे हैं, वो ग्रीफ को रिलीज़ कर रहे हैं, वो अपनी सारी तकलीफ़ें रिलीज़ कर रहे हैं, क्योंकि उनकी हीलिंग हो रही है, क्योंकि अब उनकी लाइफ में सब ठीक होने लगा है। प्रेयर का कार्ड आया है, तो अब ये पर्सन की कोई, आपने अगर उनके लिए कोई प्रे की थी तो वो पूरी हो रही है, या ये पर्सन की प्रे पूरी हो रही है, उनकी कोई प्रे पूरी हुई है। तो अगर आप दोनों ने मिलन के लिए, एक दूसरे के साथ मिलने के लिए अगर आप दोनों ने प्रे की थी, तो आपकी प्रे सुनी गई है, और अब आप दोनों का मिलन होने वाला है। तो उनकी भी प्रे सुनी गई है, आपकी भी प्रे सुनी गई है, और ये पर्सन खुश है। और उन्हें जो फायदा हुआ है ना, उसका भी वो क्रेडिट आपको दे रहे। तो अगर उन्होंने अपनी प्रॉब्लम आपसे शेयर की थी, और अगर आपने उनके लिए प्रे की थी और उन्हें पता है, तो ये पर्सन आपको क्रेडिट दे रहे हैं कि आपकी प्रे की वजह से उनकी लाइफ में ये हैपन हुआ है, जो गुड न्यूज़ हुई है ना वो। चलिए आगे क्लेरिफाई करते हैं। क्लियर योर वाइब। अर्थ एंजल, आपको वो अर्थ एंजल समझते हैं, आपके लिए वो उनके लिए आप लकी हैं, वो आपको अपना लकी चार्म समझते हैं। क्लियर योर वाइब। आर्कएंजल मेटाट्रॉन, थैंक यू मेटाट्रॉन फॉर क्लियरिंग माय एनर्जी फील्ड। तो अब उनकी एनर्जी फील्ड क्लियर हो रही है, ट्रिकरी की एनर्जी से फ्री हो रहे हैं, नेगेटिव एनर्जी से फ्री हो रहे हैं, अपनी वाइब क्लियर कर रहे हैं। तो अब ये पर्सन हील हो चुके हैं, या हीलिंग चल रही है, और ये पर्सन अब पुरानी एनर्जी रिलीज़ करके आपकी तरफ आ रहे हैं। तो उनकी जो भी नेगेटिविटी थी उनकी लाइफ में, वो रिलीज़ हो चुकी है, डिटॉक्सिफिकेशन हो चुका है उनकी लाइफ में। अर्थ एंजल, थैंक यू एंजल्स फॉर इंस्पायरिंग मी टू बी मोर लाइक यू। ये पर्सन की आप इंस्पिरेशन है, ये पर्सन की आप इंस्पिरेशन है, आपसे वो इंस्पायर होते हैं, और ये आपको अर्थ एंजल समझते हैं। वो आपको इस पृथ्वी पे एंजल समझते हैं। तो आपको बहुत ही लकी मानते हैं अपने लिए। तो उनकी लाइफ में जो भी गुड न्यूज़ आई है, उसका क्रेडिट वो आपको ही दे रहे हैं। प्योरिटी, फेरी स्पॉटिंग, प्योर इंटेंशन। यस, आपने उनके लिए प्रे की थी, और आप उन्हें, वो समझते हैं कि आप बहुत प्योर इंटेंशन रखते हैं उनके लिए, आपके प्यार में बहुत प्योरिटी दिखती है उन्हें। तो उन्हें ऐसा लगता है कि आपके प्यार की वजह से ही उनकी लाइफ में ये चमत्कार हुआ है। उनकी लाइफ में जो भी अच्छा हुआ है, वो आपकी प्योरिटी की वजह से, आपकी मैनिफेस्टेशन की वजह से, आपकी प्रे की वजह से हुआ है। आपने जो प्रेयर की उसकी वजह से हुआ है, क्योंकि आप बहुत सच्चे दिल से प्रे करते हैं। ओके, आपके पर्सन आपके लिए ऐसा मानते हैं कि आपका दिल बहुत ही प्योर है, आपका हार्ट बहुत ही प्योर है, और आप सबके लिए प्योर इरादे रखते हैं। तो आपकी प्रे
हमेशा सुनी जाती है। तो आई थिंक आपके पर्सन ने आपको कहा होगा कि मेरे लिए प्रे करो, और आपने उनके लिए अगर प्रे की थी तो वो प्रे पूरी हुई है। तो ये पर्सन अपनी उनकी लाइफ में जो भी गुड न्यूज़ है उसका क्रेडिट वो आपकी प्योरिटी को दे रहे हैं। प्योरिटी, ऑलवेज ट्रस्ट इन द प्योरिटी ऑफ योर हार्ट, लुक इनसाइड योर हार्ट एंड विद इन इट यू विल फाइंड द आंसर टू योर क्वेश्चन। तो अब ये पर्सन को क्लियरिटी मिली है जहां वो फंसे हुए थे। आपको प्योर समझते हैं ये पर्सन। फेरी स्पॉटिंग, इट्स टाइम टू गो फेरी स्पॉटिंग, इट्स सेड दैट सीइंग इज बिलीविंग बट इनफैक्ट द ऑपोजिट इज ट्रू, बिलीविंग इज सीइंग। आप मैजिक क्रिएट करते हैं, ये पर्सन आपको मैजिकल समझते हैं, उन्हें ऐसा लगता है आप कुछ भी मैजिक क्रिएट कर सकते हैं। आपने उनकी लाइफ में वो मैजिक क्रिएट किया है। तो अब ये पर्सन का मैनिफेस्टेशन, मिरेकल, इन सब पे बिलीव बढ़ने लगा है, चमत्कार पे बिलीव होने लगा है, क्योंकि हुआ है उनकी लाइफ में चमत्कार। तो अब ये पर्सन आपकी तरह ही, अब पहले वो हो सकता है कि बहुत प्रैक्टिकल थे, इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं कर रहे थे, लेकिन अब जब उनकी लाइफ में ये मिरेकल हुआ है तब ये पर्सन अब इन सब में बिलीव करना शुरू हो चुके हैं। मैनिफेस्टेशन, प्रेयर, मिरेकल, इन सब पे अब उनका बिलीव आ चुका है। स्टार सीड, रेज द वाइब्रेशन ऑफ द प्लेनेट थ्रू योर रेडियंट लविंग लाइट। आप स्टार सीड हो सकते हैं, आप हाई वाइब्रेशन में रहते, अर्थ एंजल है ना, ये पर्सन आपको ऐसा समझते हैं कि आप इस पृथ्वी पे बुलाए गए हैं सबकी वाइब्रेशन हाई करने के लिए, सबको ऊपर उठाने के लिए। अर्थ एंजल का कार्ड मैं ढूंढ रही थी, कोई बात नहीं। तो ये पर्सन आए, ये रहा। तो ये पर्सन आपको अर्थ एंजल समझते हैं, और आप अर्थ एंजल है, आप स्टार सीड है, आप इस पृथ्वी पे आए हैं इस अर्थ की वाइब्रेशन हाई करने के लिए। तो आप लोगों को उठाने के लिए आए हैं, ऊपर उठाने के लिए आए हैं। आप कभी किसी को डाउन फील नहीं करवा सकते, आप सबको ऊपर उठाने का काम करते हैं। आपकी लाइट को ज़रूरत है इस पृथ्वी को। ये पर्सन आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि आपका कोई ना कोई पर्पस जरूर है इस दुनिया में। आप यूं ही नहीं आए हैं, आप कोई पर्पस लेकर आए हैं, और आपका काम है इस दुनिया में अपनी लाइट देना, जो आप दे रहे हैं। तो ये पर्सन आपको एक हाई रिगार्ड में देखते हैं। लक्ष्मी, गॉडेस ऑफ फॉर्चून, इम्प्रूव सोशल स्टेटस, उनका सोशल स्टेटस हाई हुआ है, उनकी रिस्पेक्ट कुछ बढ़ी है, कुछ ऐसा कुछ हुआ है। इंक्रीज वेल्थ एंड लग्जरी, ठीक है, तो वेल्थ और लग्जरी का बढ़ोतरी हुई है उनकी लाइफ में। करियर प्रमोशन और एक्नॉलेजमेंट, तो जैसे मैंने कहा कि अगर उन्होंने प्रमोशन की एक्सपेक्टेशन की थी और वो पूरी नहीं हुई थी पिछले टाइम में, तो अब उनकी वो एक्सपेक्टेशन पूरी हो रही है, एक्नॉलेजमेंट मिल रही है। तो जैसे मैंने कहा उनकी पोस्ट भी हाई हो रही है, रिस्पेक्ट भी उनके ज़्यादा मिल रही है, और मनी का भी फायदा हो रहा है। गुड एंड फेथफुल मैरिज पार्टनर, स्पेशली वाइफ। देखिए यहाँ पे शादी का कार्ड तो आ ही चुका है, यूनियन का कार्ड है, तो आप दोनों के बीच में शादी के योग बन रहे हैं। तो इसीलिए ये पर्सन खुश है, आपको अपना एक गुड और फेथफुल मैरिज पार्टनर समझते हैं। तो ये पर्सन, हमारा सवाल तो ये था कि क्या वो आपके बिना खुश है, लेकिन यहाँ पे तो कार्ड इतने पॉजिटिव आए हैं कि ये पर्सन तो इस वक्त बहुत ही खुश है, लेकिन वो खुशी की वजह ही आप हैं, ठीक है, उनकी खुशी की वजह ही आप हैं। और क्योंकि आप दोनों का अब मिलन बन होने वाला है, तो ये पर्सन बहुत खुश है। तो ये थी रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ओम नमः शिवाय।